तो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपको पता है डेली 11 बजे हमारे रोज़ 5 प्रश्न राजस्थान जीके के मैं आपसे पूछता हूं, जिसका हमारा नाम क्या है इस सीरीज़ का, बूंद बूंद से गड़ा भरो सीरीज। और इस सीरीज़ में हम 5 प्रश्न जो पिछले एग्जामों में आए हुए होते हैं वह देखते हैं, और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। तो कल के वीडियो में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था, जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पलाश वन को अपने जंगल की ज्वाला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जिसने भी आंसर दिया था एकदम करेक्ट आंसर है, पलाश वन को अपने जंगल की ज्वाला कहा जाता है। और इंग्लिश में भी आ जाए तो आप ध्यान रखें, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट अपने इसको कहा जाता है पलाश वन को। और इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछा गया है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए इस सीरीज़ का ये हमारा 148वां वीडियो है। लगातार 148 दिन से हम 5 प्रश्न डेली कवर कर रहे हैं। तो आप पिछले वीडियो भी नहीं देखें तो वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, उनकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है अपने पहला प्रश्न, पुत्र पुत्री के जन्म के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है। तो देखिए पुत्र पुत्री के जन्म के अवसर पर अगर बात करें तो जच्चा, या फिर इसको होलर भी कहते हैं, जच्चा या होलर गीत गाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर, जच्चा या होलर गीत अपने पुत्र पुत्री के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। क्वेश्चन 2 है, बीसल देव रासों के रचयिता कौन है। तो देखिए बीसल देव रासों के रचयिता अपने नरपति नाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नरपति नाल अपने बीसल देव रासों के रचयिता हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 है, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हरावल का नेतृत्व किसने किया था। तो अपने देखिए एक अफ़गानी पठान थे अपने हकीम खां सूर अपने, इन्होंने अपने महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाला कौन है अपने, एक तो था अपने मान सिंह और एक था अपने आसफ़ खां, इन्होंने अपने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। और देखिए एक प्रश्न हमने पहले देख लिया है इसी सीरीज़ में कि ऐसा कौन सा सैनिक था जिसने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई थी हल्दीघाटी के युद्ध में। तो अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाने वाला कौन है, अपने मेहतर खां था। और अपने हाकिम का सूर अपने हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व करते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सावला डूंगरपुर से संबंधित क्या है, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, कन्हैयालाल सेठिया या संत मावजी। तो देखिए सावला डूंगरपुर से संबंधित अपने संत मावजी हैं। बेणेश्वर धाम आपने कई बार पढ़ा होगा, बेणेश्वर धाम अपने सोम माही जाखम नदी इसके संगम पर अपने एक मेला पड़ता है जिसको आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। तो देखिए सावला में अपने संत मावजी का मंदिर स्थित है। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए संत मावजी का एक ग्रंथ है अपने चोपड़ा ग्रंथ, संत मावजी के ग्रंथ को क्या कहते हैं, अपने चोपड़ा कहते हैं। और इस चोपड़ा में मतलब भविष्य में होने वाली कई सारी भविष्यवाणियाँ लिखी हुई है, जो वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो वो काफ़ी हद तक एकदम सही हो रही है। तो अपने संत मावजी से संबंधित है अपने सावला डूंगरपुर। क्वेश्चन 5 है, मछली के समान मादक नेत्र व कमर तक फैले केश किस शैली की विशेषता है। तो देखिए मछली के समान मादक नेत्र व कमर तक फैले केश अपने जयपुर शैली की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी है एकदम सही आंसर। और देखिए जयपुर शैली का स्वर्णकाल अगर पूछा जाए, स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है। तो देखिए सवाई प्रताप सिंह के समय अपने जयपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, मछली के समान मादक नेत्र आ जाए या कमर तक फैले हुए केश आ जाए तो अपने जयपुर शैली की निजी विशेषताएं। और देखिए एक सिंपल से प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। आपको आ रहा है तो भी कमेंट करना है, नहीं आ रहा है तो भी उसमें आपको सुधार करके कमेंट करना है। राजस्थान में सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। राजस्थान से सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। देखिए आप सभी को पता है राजस्थान से 5 राज्य सीमा बनाते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसके अलावा अगर बात करें तो कौन सा है, ये हो जाएगा अपने मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों में सबसे कम सीमा कौन सा राज्य बनाता है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। और पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे तो उसको आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है।